हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1998 में आई मूवी दिल से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अमर से, जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करता है। अमर आज दिल्ली से आसाम जा रहा था ताकि वो वहाँ का फेस्टिवल कवर कर सके। अब अमर हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर आता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। अमर को काफी ठंड लग रही थी और उसे सिगरेट जलानी थी, लेकिन उसके पास मैचेस नहीं था। तभी अमर को एक आदमी दिखाई देता है जो शॉल ओढ़कर सो रहा था। अमर उससे लाइटर मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी एक हवा का झोंका आता है और अमर को पता चलता है कि उस शॉल के अंदर एक लड़की थी। अमर जैसे उस लड़की को देखता है, उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, इसलिए वो जाकर उससे बात करने लगता है। वो उससे काफी चीजें पूछता है कि जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ जाना चाहती है, लेकिन वो लड़की उसका कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद अमर उससे पूछता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसे दे सकता है। तब वो लड़की कहती है कि उसे एक कप चाय चाहिए। जैसे ही अमर ये सुनता है तो वो बाहर जाता है चाय लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो चाय लेकर आता है तो वो देखता है कि लड़की ट्रेन में बैठकर किसी के साथ जा रही थी। अमर उसे आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद अमर भी सिलचर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके कलीग से होती है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। अमर को वहाँ पर फेस्टिवल भी कवर करना था और वहाँ के लोकल से जानना था कि वो आज़ादी के बाद कितने खुश हैं। अब अमर एक के बाद एक सबसे पूछताछ करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि काफी लोग आज़ादी के बाद भी दुखी हैं, क्योंकि उनका कहना था कि गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। वो लोग जिए या मरे, इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही कुछ लोग खुश भी थे। जिसके बाद अमर डिसाइड करता है कि वहाँ का जो टेररिस्ट ग्रुप था उसका भी वो इंटरव्यू लेगा। इसलिए अमर अपने कलीग की मदद से उन टेररिस्ट के लीडर को मिलता है, जहाँ पर वो उनसे पूछता है कि वो ये सब क्यों करते हैं। जिस पर उसका भी यही कहना था कि सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। पहले वो ब्रिटिशर्स की गुलामी कर रहे थे और अब सरकार की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए अपना हक पाने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए थे। जिस पर अमर कहता है कि वो छोटे बच्चों को क्यों टेररिस्ट बना रहे हैं। जिस पर उस टेररिस्ट का कहना था कि वो लोग टेररिस्ट नहीं है, वो बस अपने हक के लिए लड़ते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। जिसके बाद वो आदमी अमर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब एक दिन जब अमर अपने कलीग के साथ बातें कर रहा था, तब फिर से उसे वही लड़की दिखाई देती है और अमर उसका पीछा करने लगता है। अमर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अमर को नहीं पहचानती। अमर उसे याद दिलाता है कि वो दोनों रेलवे स्टेशन पर मिले थे, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर भी अमर उसका पीछा कर रहा था, तो वो लड़की बताती है कि वो अमर को पसंद नहीं करती, इसलिए अमर यहाँ से चला जाए। लेकिन अमर को लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है और वो भी उसे पसंद करती है। जिसके बाद अमर उसका पीछा करने लगता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। अब वहाँ पर अमर उसे आवाज लगाता है, तो वो लड़की फिर से अमर से मिलने आती है और अमर को बताती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शादीशुदा है। अब ये सुनने के बाद अमर का दिल टूट जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो एक शादीशुदा लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। अमर यही बातें अपने कलीग को बता रहा था कि तभी वहाँ पर वो लड़की आती है। उसके साथ और दो लड़के भी थे जिनके साथ वो ट्रेन से गई थी। अमर को लगता है कि शायद उन्हीं में से एक उस लड़की का हस्बैंड होगा। वो लड़के अमर से कहते हैं कि उन्हें अमर के साथ अकेले में बात करनी है, इसलिए वो अमर को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो अमर को काफी पीट देते हैं और उसे वार्न करते हैं कि आइंदा वो उनकी बहन के साथ ये सब ना करे। जिससे अमर समझ जाता है कि उस लड़की ने झूठ बोला था, उसकी शादी नहीं हुई थी और ये लड़के उसके भाई थे। जिसके बाद वो लोग अमर को काफी पीटते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अमर के कलीग आते हैं और उसे ले जाते हैं। अमर को काफी चोट लगी थी, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अमर फेस्टिवल कवर करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी आर्मी एक टेररिस्ट को शूट कर देती है, इसलिए सब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तभी अमर की नजर फिर से उसी लड़की पर पड़ती है और अमर भी उसके साथ बस में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है और सबसे पूछताछ करने लगती है। अब अमर के पास अपना आईडी था, इसलिए उससे ज्यादा पूछताछ नहीं होती। जब पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वो अमर की वाइफ है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब अमर ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन रास्ते में उनकी बस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को चलकर दूसरे गाँव जाना पड़ रहा था। तब अमर उस लड़की से पूछता है कि कम से कम वो अपना नाम तो बता ही सकती है। जिस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम मेघना है। अमर मेघना से कहता है
कि वो जानता है कि मेघना भी उससे प्यार करती है क्योंकि वो उसकी आंखों में देख सकता है। लेकिन मेघना कहती है कि वो प्यार नहीं करती और अमर उसे भूल जाए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। लेकिन अमर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो लोग काफी थक चुके थे, इसलिए वो एक जगह पर रुकते हैं। जैसे सुबह अमर की आँख खुलती है तो मेघना वहां पर नहीं थी। मेघना अमर को फिर से छोड़कर चली गई थी, जिससे अमर का दिल टूट जाता है और वो दिल्ली वापस आता है। अमर जब घर आता है तो उसके घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देखी थी जिसका नाम था प्रीति। प्रीति अमर को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसे छोड़कर दुबई चला गया। तो अमर भी बताता है कि उसे भी एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चली गई। अब अमर और प्रीति काफी टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन जब अमर प्रीति के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे वही बंदा दिखाई देता है जो मेघना के साथ था। उस बंदे का नाम किम था। अमर उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है ताकि वो मेघना के बारे में जान सके। लेकिन किम जब अमर को देखता है तो वो वहां से भागने लगता है। ये देखकर पुलिस वालों को उस पर डाउट आता है और जब वो उसे चेक करते हैं तो उसके पास साइनाइड था। जैसे ही किम पकड़ा जाता है तो वो साइनाइड वाली गोली खा लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये कोई सीरियस केस है, इसलिए इस केस को सीबीआई को दिया जाता है। जिसके बाद सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले वो किम का सामान चेक करती है, जहाँ पर उन्हें एक म्यूजिकल नोट मिलता है और एक शॉप का एड्रेस भी। तो वही जब मेघना को पता चलता है कि किम की मौत हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा दुखी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेघना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है और वो लोग दिल्ली किसी मकसद से आए थे। तो वही जब अमर और प्रीति घर आते हैं तो अमर प्रीति से शादी के लिए हाँ कहता है, जिसके बाद उनकी एंगेजमेंट की तैयारी होने लगती है। जिस दिन उनकी एंगेजमेंट थी, मेघना अमर के घर आती है और अमर उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक था। मेघना अमर से कहती है कि वो दिल्ली आई है, लेकिन उसके पास ना ही काम है और ना ही रहने का ठिकाना, इसलिए वो चाहती है कि अमर उसके लिए घर ढूंढे और उसे ऑल इंडिया रेडियो में कोई जॉब दिला दे। अब अमर मेघना को मना नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने ही घर की एक रूम उसे रेंट पर दे देता है। साथ ही वो उसका ऑल इंडिया रेडियो में भी जॉब लगा देता है। अमर को पता नहीं था कि मेघना यहाँ पर क्यों आई है। तो वही हमें पता चलता है कि मेघना और उसके लोग मिलकर दिल्ली के रिपब्लिक डे परेड में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। तो वही सीबीआई को पता चलता है कि उस दिन किम के पीछे अमर भाग रहा था, इसलिए वो अमर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। वो अमर से पूछते हैं कि वो किम के पीछे क्यों भाग रहा था और किम कौन है। अब ये सब सुनकर अमर को थोड़ा सा डाउट आता है, इसलिए वो सीबीआई ऑफिसर से झूठ बोलता है कि किम ने उसे गाली दी थी, इसलिए वो उसके पीछे भागा था। जिसके बाद सीबीआई ऑफिसर अमर को छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें अमर पर डाउट था। जिसके बाद अमर मेघना के पास आता है तो मेघना उसके घर पर नहीं थी, वो अपना सारा सामान पैक करके कहीं जा चुकी थी। अब अमर मेघना को ढूंढ ही लेता है और उससे मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्यों वो उसके घर में रहने आई और क्यों उसने ऑल इंडिया रेडियो में ही जॉब मांगा। अब अमर के सवालों से मेघना परेशान हो जाती है और वो अमर को बताती है कि उसका नाम मोइना है और वो एक टेररिस्ट है जो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आई है। ये सुनकर अमर काफी शॉक था और उन्हें इंसाफ चाहिए था, जिस पर अमर उससे पूछता है कि बेगुनाह लोगों को मारकर उसे कौन सा इंसाफ मिलेगा। जिसके बाद मोइना अपनी कहानी सुनाने लगती है कि जब वो 14 साल की थी तो उनके ऊपर किसी आर्मी ने हमला कर दिया, जहाँ पर उसके मम्मी पापा को मार दिया। जिसके बाद मोइना और उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की, उनके पूरे गांव को जला दिया और कितने सारे लोगों को मार दिया। ना ही उनकी खबर लेने कोई गवर्नमेंट आई और ना ही इंडियन आर्मी। इसलिए खुद को इंसाफ दिलाने के लिए इस बार वो रिपब्लिक डे के परेड में इंडियन आर्मी और प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करेंगे। अमर उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि भले ही उनके साथ अन्याय हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी मासूम लोगों की जान ले। लेकिन मोइमा उसकी बात नहीं सुनती। तभी अमर देखता है कि मेघना के गले में साइनाइड का नेकलेस था। अमर उसे निकालने लगता है, लेकिन वहाँ की पुलिस को लगता है कि अमर मेघना के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो अमर को पकड़कर ले जाते हैं। अब जब अमर जेल में था तो वो प्रीति को कॉल करके बताता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। लेकिन इससे पहले कि प्रीति कुछ कर पाती, वहाँ पर मेघना के लोग आते हैं और पुलिस को रिश्वत लेकर अमर को छुड़वा देते हैं। जिसके बाद वो अमर को एक सुनसान जगह ले जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमर को मेघना की सच्चाई पता चल चुकी थी और वो उनके लिए खतरा था। लेकिन इस बार अमर उन्हें काफी ज्यादा पीट देता है और किसी तरह से वहां से भाग आता है। भागकर अमर प्रीति के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है। तब प्रीति भी उसे बताती है कि अमर के घर भी सीबीआई वाले आए थे और उन्हें डाउट है कि अमर भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है।
इसलिए वो अमर की माँ को पूछताछ के लिए लेकर गए थे। अमर प्रीति को बताता है कि वही एक है जो मोइना को अटैक करने से रोक सकता है। जिसके बाद अमर मोइना को ढूंढने लगता है, लेकिन सीबीआई वाले अमर को पकड़ लेते हैं। वो अमर से पूछने लगते हैं कि मेघना का सच क्या है, क्योंकि मेघना अमर के घर में ही रहती थी। अब अमर उन्हें जो कुछ भी हुआ वो बता देता है कि किस तरह से वो आसाम गया था और जहाँ पर उसकी मुलाकात मेघना से हो गई। उसे उससे प्यार हो गया, लेकिन अब उसे पता चला कि मेघना टेररिस्ट एक्टिविस्ट है। ये सुनने के बाद सीबीआई वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो अमर को कोई इंजेक्शन देते हैं ताकि अमर सच बोल सके। अमर फिर भी वही बोल रहा था जो उसने अब तक उन्हें बताया था। कुछ टाइम बाद जब अमर को थोड़ा सा होश आता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो जानता था कि मोइना कहाँ पर होगी, क्योंकि मोइना ने ऑल इंडिया रेडियो में इसलिए जॉब लिया था क्योंकि परेड में जाने के लिए उन्हें परमिशन मिल जाती थी। इसलिए वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर मोइना थी और उसने अपने ड्रेस के अंदर बॉम्ब लगाया था। मोइना जब अमर को देखती है तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, उसके करीब ना आए, लेकिन अमर उसकी बात नहीं सुनता। वो मेघना से कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा, बस मोइना को भी ये सब छोड़ना होगा और वो दोनों कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो मेघना से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मेघना उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अमर उसे फिर से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी मेघना उसका कोई भी जवाब नहीं देती। जिस पर वो मेघना से कहता है कि भले ही वो उसके साथ जी नहीं सकता, लेकिन उसके साथ मर तो सकता है। इसलिए वो मेघना के करीब जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उन दोनों की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दिल से मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।